जो काफिला न मोदी का, न योगी का, न केजरीवाल का, ये काफिला जो है, ये जलसला जो है, ये नीलम कृष्ण पहलवान का है। केजरीवाल जी साइड हट जाओ, नीलम का काफिला आ रहा है, कोई नहीं है टक्कर में। 7 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्या कहना चाहोगे? ये बीजेपी ने दाना डाला है क्या कोई? नहीं, जब जहाज डूबता है तो उतर कर लोग भागते हैं, वो स्थिति है। बीजेपी का लटकटेगा, पाटेगा किसका? पाटेगा आम आदमी, केजरीवाल का लट पाटेगा, केजरीवाल का चोर। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल चोर आदमी है। 10 साल दिल्ली की जनता ने इस चोर को मौका दिया, इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और अब की बार इस चोर ने दिल्ली से भगाएंगे और बीजेपी को सत्ता में लाएंगे। 70 विधानसभा में 1 नंबर पे सीट रहेगी हमारी। भारतीय जनता पार्टी, भाई वचन। एक बात है भाई, तू दिल पर दे किसी का। श्री राम के कपड़े पीले, श्री कृष्ण के कपड़े नीले, मोदी के कपड़े धोले, ये चाल बदल गई सारी। भारत में डंका बाजे, यो चाल बदल गई सारी। जो राम को लाए हैं, भारत में डंका बाजे, यो चाल बदल गई। ये आप देखो, ये वही भरत सिंह जिसका रुक्का बहुत खुड़का इतना रहा है, जिसके नाम से आज भी भरत सिंह के नाम से, उसी के नाम से वोट है, उसी के नाम से इस परिवार की पहचान है। 10-12 साल से इंतजार कर रही है पब्लिक। अच्छा। अब जो इतना काम हो करके चला गया ना, किसी ने नहीं करा, एक गड्ढा भी नहीं भरा, एक गड्ढा भी। शायद ये पब्लिक जो है ये कह रही है, केजरीवाल साहब रास्ता छोड़ दो, नीलम पहलवान आ रही है। नजफगढ़ क्षेत्र में भाई भर्ती ने इतने काम कराए, उनको विकास पुरुष के संज्ञा दी गई है, और ऐसे ही उसी तर्ज पर इस परिवार से नीलम जी को टिकट मिला हुआ है। आगे ऐसे ही काम और विकास होगा। शीश महल बनाने पर लग रही थी अपना। काफिला देखो कहाँ पहुंचा भाई, वो आ तो नहीं गए, उतरता है आगे रहा काफिला। चलो फिलहाल अब देखो, एक मिनट। राम राम भाई। चलो फिलहाल ये देखो, जाम की स्थिति बनी हुई है, और काफिला जो है नीलम कृष्ण पहलवान को पीछे जाने लग रहा है, और हम शामिल होंगे तब। हाँ, ये आप देखो उजवा गांव के जो सपोर्टर हैं नीलम भाई, उजवा जो गांव है वो कितने % है नीलम के? लगभग ये मान के चलो, हम कोशिश कर रहे हैं 100 का 100, मतलब उजवा गांव से वोट नीलम जी को मिले। 100 के 100%। चलो ये आप फिलहाल देखो कितनी पीछे रह गया काफिला। वो काफिला जो देख रहे हो, वो काफिला नीलम पहलवान का है। जो काफिला न मोदी का, न योगी का, न केजरीवाल का, ये काफिला जो है, ये जलसला जो है, ये नीलम कृष्ण पहलवान का है। और सपोर्टर से पूछेंगे हम, क्या कहना चाहोगे भाई? केजरीवाल जी साइड हट जाओ, नीलम का काफिला आ रहा है, कोई नहीं है टक्कर में। अब क्यों पढ़ते हो? कोई नहीं है टक्कर में। ये देखो जो समर्थक हैं, समर्थक कहने लग रहे हैं भाई साइड दे दो, नीलम कृष्ण पहलवान का काफिला जलसला जन सैलाब आ चुका है। हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, और क्योंकि वोटिंग का टाइम नजदीक आ गया है, कल तक का प्रचार का दिन है। ये आप देख रहे हो फिलहाल, ये आप देखो, ये जनसैलाब है नीलम कृष्ण पहलवान का। सामने से तस्वीर आप देख रहे हो, पूरा का पूरा जनसैलाब। ये देखो आप सामने देख रहे हो तस्वीरों में। ये देखो सुरक्षा भी है, साथ में पुलिस की फोर्स भी। ये देखो जो वॉलंटियर है, उन्होंने एक मानव श्रृंखला बढ़ाई है, ताकि सभी को यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। क्या कहोगे जी, ये जो जलसला है, ये काफिला है, थोड़ा बात कम करो, थोड़ी मंदी करवा दो। चलो ये देखो भाई, खुड़का ज्यादा हो रहा है, खुड़का ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक मिनट, अभी आपके समर्थक बोल रहे थे अभी, केजरीवाल साहब साइड दे दो, नीलम पहलवान का काफिला आ चुका है। हाँ जी, समर्थक कह रहे थे आपके भाई, केजरीवाल साहब साइड दे दो, नीलम पहलवान का जनसैलाब लग रहा है। वो तो आप खुद ही देख सकते हो करमू जी, कितना पूरे नजफगढ़ क्षेत्र की 36 बिरादरी आज मुझे आशीर्वाद देने पहुंची है। केजरीवाल साहब के 7 विधायक छोड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी से थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए ना, मतलब पार्टी छोड़ दी भैया, पार्टी खत्म है। ये देखिए, आपको जीत के रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं। हाँ जी, ये जीत का रसगुल्ला क्या गया है? जीत का रसगुल्ला है क्या ये? जीत का रसगुल्ला है। चलो ये आप देखो फिलहाल,
ये जो काफिला आप देख रहे हो, ये काफिला अपने आप में बयां कर रहा है भाई क्या संकेत है, क्या नतीजे आने वाले हैं। ये आप देखो, और कौन कौन शामिल हो रहे हैं अभी काफिले में आपके साथ? हैं जी, कौन कौन शामिल है मुख्य रूप से काफिले में? हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्याण जी आए हैं और पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के। चलो बाल्याण साहब से हम बात करते हैं। बाल्याण साहब, ये जो जन सैलाब है, हालांकि इतना बड़ा काफिला देख कर ऑटोमेटिकली नुकारा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो क्या कहना चाहोगे? बीजेपी का जलजला क्या ये कह रहा है केजरीवाल साहब साइड दे दो, बीजेपी आ रही है? मैं भी तीसरा चुनाव है लगातार जो दिल्ली में हूँ। पहले 2 बार ना 15 में ऐसा माहौल था, ना 2019-20 में ऐसा माहौल था। इस बार अलग माहौल है। इस माहौल का क्या कारण है? कारण क्या है? देखिए, इस माहौल का एक कारण सबसे बड़ा यह है कि 10 साल में दिल्ली के विकास के बारे में किसी ने बात नहीं की। अच्छा। ये दिल्ली देहात है, आप तो हरियाणा से हो, जी जी। आपका हरियाणा यहाँ से बेहतर है, ये सच्चाई है कड़वी। कहाँ तो दिल्ली थी, आज हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली देहात से बेहतर है। और ये लोगों की समझ में आ गया कि योजनाओं के साथ साथ विकास की बात भी होनी चाहिए। मंत्री जी, बात यदि करें तो 36 के जादुई आंकड़े की बात है। एक 36 का आंकड़ा होता है राजनीति में, 36 का आंकड़ा, तो यहाँ 36 का आंकड़ा जादुई है। तो क्या 36 का आंकड़ा छू पाएगी बीजेपी? इस बार तो लगता है बढ़िया माहौल लगता है, है। और विशेष रूप से दिल्ली देहात बहुत शानदार माहौल। अच्छा, मैं जाट वोटर की बात करूंगा स्पेशली। यहाँ पे बहुत सारा जाट वोटर है नजफगढ़ में। हालांकि हरियाणा के अंदर बीजेपी के साथ जाट वोटर नहीं था, परसेप्शन खराब थी। यहाँ जाट वोटर देख रहे हैं हम, सारा बीजेपी का झंडा उठा रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये क्या हो रहा है? देखिए, यमुना बीच में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा, संस्कृति एक है, भाषा एक है, सब कुछ एक है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो जाट वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। इसी तरह से दिल्ली में 100% जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ। 7 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ के, क्या कहना चाहोगे? ये बीजेपी ने दाना डाला है क्या कोई? नहीं, जब जहाज डूबता है तो उतर कर लोग भागते हैं, वो स्थितियां हैं। तो अभी सट्टा बाजार की हम बात करें, सट्टा बाजार पहले था आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा था, जो आंकड़े थे। अब सट्टा बाजार उलट हो गया, अब वो बीजेपी को दिखा रहा है। भाई, सट्टा बाजार वाले हमारे से ज्यादा थोड़ा जाने। देखो, जो सारा दिन सड़कों पे घूमता है उसे पता है माहौल बढ़िया है इस बार। माहौल बढ़िया है। अच्छा, तो क्या कोई संदेश देना चाहोगे वोटरों को, दिल्ली के वोटर को, क्योंकि आप तो केंद्र से आते हैं? मैं तो दिल्ली देहात की बात करता हूँ हमेशा। दिल्ली का मतलब मेरे लिए दिल्ली देहात ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20-25 में जाता हूँ, 20-25 विधानसभा है दिल्ली देहात। ये जो गांव में जाते हो आप, गांव की जो हालात हैं, ना सड़कें हैं, ना सीवरेज है, ना पानी है, और किसान को किसान नहीं मानते दिल्ली में। ना दिल्ली के किसान को खाद मिलता है, ना दिल्ली के किसान को बिजली मिलती है। भाई, दिल्ली के किसान को किसान मानना है। भाजपा की सरकार होगी, पहला काम ये होगा, किसान मानना जाएगा, लैंड पूलिंग पॉलिसी आएगी, लाल डोरा बाहर किया जाएगा। ये लाल डोरा दिल्ली में ही क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? भाई, गांव वाले कहीं मकान बनाओ, तो ऐसी जो बंदिशें लगाई हुई हैं गांव के ऊपर, ये सबसे पहले हटेंगे जब भाजपा की सरकार है। तो नीलम जी, ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ निकलेगी, कहाँ से कहाँ है यात्रा? भैया ये दिल्ली गेट मकसूदाबाद गौशाला नंबर 2 से शुरू होगी और अनाज मंडी जाके रुकेगी। सामने बहुत सारे समर्थक आपके खड़े हैं और उजवा गांव के भी काफी लोग खड़े थे। मैं पूछ रहा था कितना % उजवा गांव साथ है, वो बोले एक तरफा है। देखिए, उजवा गांव का सबसे बड़ा मान सम्मान है, इसके साथ साथ सभी गांव में सब 100% उतरेंगे। 8 तारीख को जिस दिन डोल खुलेगा उस दिन आप देख लेना। चलिए फिलहाल आप देखो, मैंने कैमरामैन को ऊपर भेज दिया, वो काफिला आपको दिखाएगा, वो काफिला आपको दिखाएगा। ठीक हो, ये आप देखो जलजला, ये काफिला देखो, ये जनसैलाब देखो, ये देखो आप, बहुत बड़ा राम राम बहुत बड़ा काफिला है भाई। ये अपने आप में ये प्रत्यक्ष कर रहा उस चीज को भाई, नजफगढ़ में नीलम कृष्ण पहलवान आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हमारी भीड़ देख, भीड़ देख हमारी कहाँ से कहाँ चल रहा है। अपना तो कसूता ले रहा था मैं, खत्म होगा नहीं। खड़ते ले इतने आदमी। हमारी हालत है, हमारे चलो, ये आप देखो, महिलाओं की फौज भी आप देख रहे हो। ये देखो भाई, ये देखो, अपने आप में जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, बहुत बड़े बड़े झंडे जो ले रखे हैं पार्टी का चुनाव चिन्ह के, आप देखो, शुक्र कमल दिखाई दे रहा है। और अंकल जी ठीक हो? जी जी, भरत सिंह जी जी जी। और भाई
बढ़िया आजा आजा अमित हाँ पीछे तक काफिला दिखा गए आजा एक बार नाम चैतन्य 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 का चैतन्य आजा आजा अमित अमित चलो अभी जिस भरत सिंह के जिक्र आप देखोगे पूरा का पूरा नजफगढ़ क्षेत्र में, तो उनके पुत्र हैं चैतन्य चैतन्य भरत सिंह। राम राम आनंद जी। राम राम जी। चैतन्य भाई, मतलब दिल्ली के अंदर इतना सारा जन सैलाब, ये हाउ इट इज पॉसिबल? करते लाए इतने मानस पकड़ गए। ये कुछ तो जी पार्टी का के प्रति जो प्यार है पब्लिक का, और दूसरा मेरे पिताजी का के लिए जो प्यार है, भरत सिंह परिवार के लिए जो प्यार है, ये वही देख रहे हो आप, दोनों का मिक्सचर है आज। ठीक है, आउटपुट क्या है? क्या केजरीवाल साहब को आप कह सकते हैं साइड दे दो, बीजेपी आ रही है? साइड तो दे दी है उन्होंने, दे दी साइड, आई रही है बीजेपी बहुमत से आ रही है। ठीक है, अच्छा आपके पिता आपके फादर साहब को सभी, मतलब मैं घूमा हूँ पूरे नजफगढ़ में, सब जगह उनकी पहचान है। उनकी जो आत्मा जहाँ भी होगी, उनके लिए जो नजफगढ़ की जनता है उसको कोई संदेश उनकी तरफ से कोई देना चाहोगे? उनके पुत्र हैं, उनके लिए संदेश ये है कि मेरे पिताजी कुछ काम उनके अधूरे रह गए थे, उसी के लिए हम राजनीति में और उसी के लिए ही ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि वो काम पूरे कर पाए, हिम्मत दो, बस यही है, वही आशीर्वाद होगी, वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आप चलो सपना पूरा करें। आप देखो फिलहाल काफी भीड़ है। अब हम दोबारा उस जोन में खड़े हो जाए भाई, सिर्फ जिप दिखा काफिला, यू दिखेगा नहीं काफिला। चलो ये आप फिलहाल देखो, काफिला बहुत बड़ा है। हाँ जी अंकल जी, राम राम, ठीक हो? एकदम बढ़िया बेटे। क्या माहौल है अंकल, क्या माहौल है? बेटे भरत सिंह के ऊपर सारी विधानसभा के सदस्य है, घर घर भरत सिंह के लिए आहुति देने के लिए बीजेपी का लटकटे गायब करना। पट्टा किसका? पट्टा का आम आदमी केजरीवाल का लटपट्टा का चोर। मतलब केजरीवाल साहब ने कैश को भी साइड दे दो, बीजेपी आ रही है। रणनीति कर ली, जितने दारू बजानी थी बांट ली, ई भावगी मोदी गारंटी, सारी चोरी पकड़ी जाएगी, सारे चोर जेल में। केजरीवाल तो को मेरे तो गारंटी की भी गारंटी है। कौन है, किस बात की गारंटी है? ना नाली ना पानी, सारी झूठी है। अरे नजफगढ़ में एक आदमी ने काम करा, भाई भरत सिंह ने। अरे भाई भरत सिंह नाम पर जनता वोट गिरेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। चलो फिलहाल आप देखो, ये ना सिक्योरिटी लूंगा, ना महल लूंगा, ना कमल लूंगा, झूठा कौन का कसम झूठी खाओ, झूठा। चलो ये झूठा कह रहे हैं केजरीवाल को। आप फिलहाल देखो, ये तस्वीरें हैं। राम राम भाई, राम राम। ये आप देखो, काफिले में बहुत सारी यूनिकनेस है, हो सकता है नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और खापों के पदाधिकारी हैं, बहुत सारे लोग। अरे लाइट बंद कर दे, लाइट बंद करेगा। चलो फिलहाल आप देखो, काफिला नहीं कह सकते जनाब, जल सला का इसको, जन सलाब का इसको। मेरा आसपास रहो भाई, तुम आसपास रहो। राम राम भाई, राम राम, ठीक हो पहलवान जी? क्या सीन लग रहा है भाई जी? आ जाओ। क्या मतलब यूं एकदम खेला क्यों कराने लग रहा है भाई साहब? दिल्ली के अंदर बीजेपी का को था नहीं, का सारा कुछ सर्वे भी और एग्जिट पोल भी और वो सट्टा बाजार भी, अब बीजेपी हो रही है। भाई साहब अरविंद केजरीवाल चोर आदमी है। 10 साल दिल्ली की जनता ने इस चोर को मौका दिया, इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, और अब की बार इस चोर ने दिल्ली से भगाएंगे और बीजेपी को सत्ता में लाएंगे, और मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पर ही दिल्ली विकास करेगी। अरविंद केजरीवाल चोर आदमी, धूर्त आदमी, राजनीति बदलने आया था। गारंटी दोनों साइड से, किसकी गारंटी असली, किसकी नकली? पर मोदी की गारंटी पूरे देश के अंदर है। जहाँ जहाँ मोदी जी की सरकार है, उन राज्यों में आप देखो पूर्ण विकास की लहर चल रही है, और केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। अब की बार हम इसको बदलेंगे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाएंगे, पूर्ण बहुमत से लाएंगे, और नजफगढ़ के अंदर नीलम बाबी कृष्ण पहलवान को भारी बहुमत से कम नहीं तो हमारा अनुमान है 50 से 60 हजार वोटों से जीतेंगे हम। तो कई जगह मैं देख रहा था गाने चल रहे थे, भाप भी आवेगी हमारा, भाप भी आवेगी। तो ये जो गाने हैं ये कदे बाजते रह ले भाई साहब, ये गाने नुए ना बाजते, ये लोगों के दिल की आवाज है, ये गाने नहीं है, ये नजफगढ़ की जनता की आवाज है।
भाभी जीतेगी 50 से 60 हजार वोटों से जीतेगी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगा के मानेंगे हम। चलो, ये बहुत बड़ा दावा कर दिया समर्थकों ने उनके साथ। फिलहाल ये देखो, एक काफिला आप देख रहे हो, बहुत बड़ा काफिला है। और इधर आ जाओ, इधर काफिला बहुत बड़ा है अपने आप में। ये मोर लान लग रहा है इस चीज पे भाई। आने वाली जो 5 तारीख को वोटिंग होगी उसमें क्या सुनहरी होगा। नजफगढ़ विधानसभा में कमल खिला है इस तरह की। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। ये भरत सिंह के भाई ओमवीर मेरे साथ है। ओमवीर भाई राम राम। आ जाओ राम राम मान भाई। राम जी भाई। भाई ओमवीर भाई, क्या लगता है ये जो आमतौर पे दिल्ली में है ना, मैंने को रैली करना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा ये जनसैलाब है, तो इन जो इतना प्यार मिल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे भाई? 10 साल में केजरीवाल से नजफगढ़ की जनता छिक चुकी है बिल्कुल। अब ये बदलाव चाह रहे हैं एक तरफा जन सैलाब की तरह। जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल पूरा नजफगढ़ एक तरह एक परिवार 36 बरादरी साथ चल रही है। इसी प्रकार से 5 तारीख को 2 नंबर के बटन पे दिल्ली में सबसे भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे नजफगढ़ की 36 बरादरी। तो फिलहाल मैं कह रहा था अभी कुछ उजवा के साथी मिल गए थे मेरे को रास्ते में, और वो आगे काफिले में भी शामिल हुए। मैं पूछ रहा था वहाँ पे उजवा में क्या % लोग हैं जो नीलम जी के साथ हैं, तो वो कह रहे भाई 100% है। तो क्या ये जो इस तरह का 100% अभी तो दावे करे जा रहे हैं, क्या ये 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो 100% में तब्दील हो पाऊंगी चीजें जीत के रूप में? दिल्ली की सबसे बड़ी जीत बना के दिखाएगा नजफगढ़। अपने आप में इतिहास रचता हर चीज में। अच्छा, बड़ी जीत के लिए लड़ाई चल रही है आपकी? बिल्कुल, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी यहाँ से नजफगढ़ से। चलो, ये भरत सिंह के भाई ओमवीर हमने बात करी, ये कह रहे हैं भाई हमारा जो संघर्ष है बड़ी जीत का संघर्ष है, बड़ी जीत के लिए हमारा प्रयास है। फिलहाल सामने आप देखो देश के आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आप देख रहे हो सामने। एक तरफ ये कमल का फूल और ऊपर तिरंगा आप देख रहे हो, ये आप तिरंगा देख रहे हो। और भरत सिंह का पूरा परिवार, राम राम जी, भरत सिंह का पूरा परिवार आज इस जनसैलाब के साथ में है। चाहे कृष्ण पहलवान की बात करें या भरत सिंह की भाभी नीलम कृष्ण पहलवान की बात करें, और भरत सिंह का बेटे की बात करें, चैतन्य की बात करें, या बात करें ओमवीर की, तो पूरा का पूरा परिवार इस जनसैलाब के साथ है। आमतौर पे इतना बड़ा जनसैलाब दिल्ली में देखने को मिलता है। और महिलाओं की फौज भी है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। कैसे हो भाई जी? पहलवान जी किस साइड है? हाँ पीछे एक हाँ, इनसे बात होगी बात इनसे। अच्छा, मैं करता हूँ। आओ आ जाए पीछे, आ जाए पीछे। चलो, फिलहाल आप देखो हम पहलवान जी को ढूंढ रहे हैं इसी जनसैलाब के बीच के अंदर। भरत सिंह के जो बड़े भाई हैं कृष्ण पहलवान, वो भी नजर आएंगे। राम राम भाई, ठीक ठाक। पहलवान जी की साइड, पहलवान जी हमारे विधायक कैसी हो? हमारे विधायक कैसी हो? नीलम कृष्ण पहलवान कैसी हो? हमारे विधायक कैसी हो? भाभी जैसी हो। गाना गा दो। भाभी आवेगी हमारा, भाभी आवेगी, हमारा भाभी आवेगी। चलो, फिलहाल आप देखो ये गाने आमतौर पे डीजे पे इस बार सुनने को दिखाई दिए, क्योंकि भरत सिंह की भाभी है नीलम कृष्ण पहलवान। भरत सिंह का पूरा परिवार भरत सिंह के काम के नाम पे वोट ले रहा है, और भरत सिंह की याद में उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगी जा रही है। और ये जनसैलाब अपने आप में भरत सिंह के साथ जो लोगों का प्यार था, प्रेम था, उसका प्रमाण है ये। जी, अभी हम भरत सिंह के जो बड़े भाई हैं कृष्ण पहलवान जी, चलते भी रहो साथ में, चलते बात करेंगे हम, चलते बात करेंगे, चलते। पहलवान जी राम राम। राम जी। पहलवान जी, जो आपके भाई की आप उनको श्रद्धांजलि के रूप में लोगों को जाकर के कह रहे हैं आपका पूरा परिवार, भाई उनके जो अधूरे काम उसको पूरा करवाओ, और पूरा करने का संकल्प हमने ले लिया। क्या क्या प्लान है आपका? देखिए, अपने नजफगढ़ को जो हमने पहले ठीक किया था, उससे भी नीचे इसको पहुंचा दिया खरमू भाई। और आज जो समर्थन ये प्यार मिल रहा है ना, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश में विदेश में जिसने डंका फैला रखा है, उस पार्टी ने नजफगढ़ की जनता पे, नीलम पहलवान पे, भरत सिंह की भाभी पे, नजफगढ़ की पूरी बॉडी पे विश्वास करके नीलम को टिकट दिया है। ले 11 बेटे को टिकट दिया है।
आज उसी का ये परिणाम है और चुनाव तकरीबन लगभग तय कर चुके हैं। प्लानिंग तो ये हमने 70 से 80% नजरगढ़ आज के 12 साल पहले ठीक हो गया था, फिर इसको प्रॉब्लम में डाल दिया। वो सारी चीजें हमने खत्म करनी। हम तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी मोदी जी ने वीर सावरकर के नाम से कॉलेज खोल दिया और बहुत सारी डेवलपमेंट है। सबसे 14 मंजिल का बनेगा। ये तो रोड, नाली, पानी, सीवर, ये तो प्राथमिकता जीवन जीने के लिए, उससे आगे की सोच लेके चल रहे हैं। अभी नीलम जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे हमारी लड़ाई जीत हार की नहीं, हमारी लड़ाई मार्जिन की है। मार्जिन की, बड़े मार्जिन की लड़ाई। तो कितने मार्जिन की लड़ाई आपकी? देखो ये तो ये बताएंगे हमारे वशिष्ठ भाई। कितना मार्जिन से जीत मान रहे हो? पहलवान है। बहुत अच्छे मार्जिन से दिल्ली में सबसे 1 नंबर पे सीट आएगी है। सबसे पहले रिजल्ट आएगा, ठीक है। 70 विधानसभा में 1 नंबर पे सीट रहेगी हमारी। एक बड़ी खबर इज्तिमा आ रही है आपके काफिले से जुड़ी हुई, जो कि अभी फ्लैश हो रही है। वो न्यूज ये है कि भी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा काफिला कोई सी विधानसभा में आज भी तक होया ही नहीं। तो इतना सारा जो प्यार है, इसका क्या कारण है? देखो ये घर घर में जो जान पहचान है, घर घर में पहुंचने का जो कार्य होता है, यही प्यार है। ये 36 बिरादरी का भाईचारे का चुनाव होता है, अपना जब भी होता है। लेकिन आज पार्टी ने भरोसा करके कमल के फूल पे मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की जोड़ी में सबसे बड़ी जीत डाल के देंगे नजफगढ़ विधानसभा। वोटिंग में 2 से 3 दिन रह गए पहलवान जी, क्या संदेश दोगे नजफगढ़ के मतदाताओं को? भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये एक्ट बना था कि 18 साल का युवक अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए वोट का मतदान जरूर करना चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन है, भाजपा की टिकट नीलम पहलवान भरत सिंह की भाभी को मिली, जिसका 2 नंबर पे कमल का निशान है, उसको खूब दबाओ। और 8 तारीख को इतनी भारी संख्या में वो खेल के निकले कि दिल्ली की सबसे बड़ी जीत हो। चलिए ये आप देखो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। बताओ जी, पूरा परिचय दो जी। सत्यपाल मलिक, एक्स डिप्टी मेयर, जोन चेयरमैन नजफगढ़। मलिक साहब, ये जो नजफगढ़ विधानसभा है, क्या आपको लग रहा है यहाँ का किस तरह? पूरी विधानसभा का, चाहे गांव हो, शहर हो, कॉलोनी हो, चारों तरफ एक तरफा माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सीट बहन नीलम कृष्ण पहलवान दिल्ली में नंबर 1 पर निकालने जा रही है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, 8 तारीख को जिस टाइम रिजल्ट आएगा तो ये नजफगढ़ विधानसभा दिल्ली में सबसे ऊपर वाली विधानसभा होगी, पहले नंबर पे जीत दर्ज होगी। क्या लग रहा है? क्योंकि यदि बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी देखती है डिजर्विंग कौन है, बड़ी जीत किसकी है और माहौल किसने बनाया। यदि बड़ी जीत मिलती है नीलम जी को, तो ऐसे में यदि बीजेपी सरकार बना लेती है तो क्या मंत्रालय की तरफ भी इनकी जाने की संभावना लग रही है आपको? देखो ये तो बहुत ही बढ़िया आपने विषय कहा है और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अगर हम यहाँ से भारी बहुमत से जीतते हैं, एक तो महिला होने के नाते और एक इनके जो पुराने कार्य हैं भाई भरत सिंह के और बीजेपी के, मोदी जी की नीतियों के कारण ये सीट नंबर 1 पर होगी और उनको मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलेगा। चलिए ये फिलहाल देखो, आप सतपाल मलिक से हमने बात करी। सुनो, चलो ये प्यार, इस प्यार के लिए धन्यवाद। जी, आ जाओ। फिलहाल आप देखो काफिला बहुत बड़ा है। इधर निकला भाई, इधर निकला। काफिला इतना बड़ा है कि भाई आप देखोगे तो पूरा आगे चलेगा, पीछे तक पूरा का पूरा जन सैलाब नीलम पहलवान का है। और पूरा राम राम जी, ठीक हो? और ठीक हो? ठीक हो? सब आंटी राम राम। आंटी ने हाथ में ले लिया मेरे भाई। और भीड़ में भी लग हाँ, ये आंटी ने आशीर्वाद दिया मेरे को। और आंटी ठीक ठाक, सब राजी खुशी, बनती की बात इसकी बन जाएगी, कति बनती बनेगी। बहुत कसौटी यार क्या गला वीडियो बनाया हुआ है। चलो पाचन दो चलन दो। हाँ 1 मिनट। चलो फिलहाल इस काफिले पे आजा भाई, आजा मेरे भाई। ये उजवा वाले समसपुर वाले आगे नौजवान बहुत है भाई। युवाओं के अंदर किस तरह की भावना लग रही है भाई? युवा में आप देख लो, जोश से जोश है। अब की बार नजफगढ़ में पार है और नीलम कृष्ण पहलवान अब की बार यहाँ से कम 50,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से उखाड़ के फेंकना है और नजफगढ़ को नाहरगढ़ बनाना है, ना कि नजफ का गढ़। और यदि 50,000 की जीत मिलकर यदि मान लो बीजेपी आ गई
तो फिर यहाँ मंत्रालय की क्या संभावना है? नीलम कृष्ण पहलवान 100/100 मंत्रालय मिलेगा और मंत्री बनेगी, ये हमारा वादा है आपसे। चलो फिलहाल नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और भाई तजुर्बेकार लोग सबकी एक फौज इस जनसलाब में देखने को मिली। और आप क्या कहना चाहते हो? अरे भाई ये आपका स्वागत कर रहे हैं। सुनो, स्वागत आपका इसके लिए, सुनो आपने यू कर दी मेरे का नहीं हो गया स्वागत, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए दिल की हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, ओके हाँ भाई, ठीक है करमू भाई। ना हाँ इसका नहीं हाँ बस इस तरह भारतीय जनता पार्टी भाई बच्चन। एक बात है भाई, तू दिल पर दे किसी का। जय श्री राम, राम राम जी। और ठीक हो जी। चलो इस काफिला की तस्वीरें मैं छोड़ के मैं जाऊं हूँ, आप भी कमेंट करके बता दियो नजफगढ़ में क्या भाजपा आ रही है, क्या कमल खिल रहा है क्या? और केजरीवाल साहब को समर्थक बोल रहे हैं भाई केजरीवाल साहब रास्ता दे दो, नीलम कृष्ण पहलवान का जलजला और जनसलाब आ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए।